हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं और एक बार फिर आपके एक ग्रुप के आंसर्स की के साथ आ रहा हूं। मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर का ग्रुप ए, ग्रुप बी का आंसर्स प्रोवाइड्स कर दिया और अब मुझे आज बिजनेस एनवायरनमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का भी आंसर्स प्रोवाइड्स करना है। इस पेपर में बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस तो सिलेबस के पार्ट पे नहीं थे, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। लेकिन फिर भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड के थे, बहुत ही ईजी थे, तो वहां से वो चीजें मेकअप हो जाती हैं। और आपको तो 25 क्वेश्चन छोड़ना भी है, आपको 75 में से 50 क्वेश्चन ही करने हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोर्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बाहर चला गया, 10, 15, 20 क्वेश्चन जो डिफरेंट आ गए, एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशली कुछ क्वेश्चंस अलग आ गए, ठीक है, बच्चों का बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आया, तो मैं मान रहा हूं कि 75 में से 20 क्वेश्चन लमसम मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा अलग रहा, लेकिन फिर भी मेरे पास 55 क्वेश्चन है, उसमें से हम आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर हर चैप्टर में आप, हर सब्जेक्ट में आप 45 प्लस गए तो यहाँ 40 प्लस गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए मैं एक बार क्वेश्चंस देखता हूं और आपको वन बाय वन देखिए, साफ साफ यहाँ पे मेंशन है हमारा क्या, ग्रुप सी, और ये ग्रुप सी आपका पेपर 1, ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, ये बिजनेस इन्वायरमेंट है आपका, और ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, ये आपका पेपर है, ठीक है। आइए अब इस पे वन बाय वन क्वेश्चंस, पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्वेश्चंस चलेंगे, उनकी बात करता हूं। The main economic obstacle of developing country is lack of economic infrastructure, ये तो है ही। Trend in terms of trade नहीं, participation in world trade ये भी नहीं, all of the नहीं, कि इसमें सबसे appropriate आंसर आपका यही लग रहा है, आपका ये 1 ए आंसर होगा, ठीक है। फिर the main cause of devaluation of rupees, export promotion, इंक्रीज इन प्राइस, शॉर्ट टर्म रेमेडी, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन आपका होगा, ये आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आगे आता हूं। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम और नॉट मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन, ये ब्लैक मनी से रिलेटेड है, यानी वो इनकम जो हम ऑन कर लेते हैं बुक्स में शो नहीं करते हैं, ये ब्लैक मनी। बट यहां सारे ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन ब्लैक मनी के हैं, क्वांटिटी, नेचर, इफेक्ट्स, ये आपका नेचर हो जाएगा, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ ब्लैक मनी हो जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट इज, इंटरनल को ये पहला ही हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, 4th का ए हो जाएगा, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूं। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन डेवलपमेंट, एक्सटेंडिंग मार्केट, कैपिटल। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस पे काम हो सकता है। ये देखिए एक्सटेंडिंग भी और कहा जाए डेवलपमेंट भी इससे, लेकिन अगर इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्या होगा, एक्सटेंडिंग मार्केट होगा। द मार्केट विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म होता है 1 साल के अंदर, और बैंकिंग सेक्टर को मतलब ही नहीं, ये फाइनेंशियल मार्केट में दोनों ऐड होते हैं, ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो स्पेशली कैपिटल मार्केट है जहां मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड्स किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंप्राइजेस बैंकिंग कैपिटल, फॉरेन कंपटीशन, एक्सटर्नल, हमारे ख्याल से ऑल ऑफ, यानी आएंगे इस सारे फीचर्स हमको मैच कर रहे हैं, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज फंक्शन ऑफ IMF, डिमेरिट्स ऑफ IMF, मैनेजमेंट ऑफ IMF, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आता हूं। ट्रैफिक पॉलिसी इज रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी, पहला ही आंसर होगा आपका। द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपुल टू टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पॉवर्टी रेशियो हो जाएगा, पॉवर्टी रेशियो। फिर 11th में आता हूं, है आपका टू इरेडिकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर, स्मॉल स्केल्स, ये आपका सी होगा, स्मॉल स्केल। Among the following which is not the causes of inflation, increasing cost of production to induce demand, excess production, ठीक है, ये ही आपका होगा, excess production होगा।
13 में आ जाइए। द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, मिसमैनेजमेंट भी है, इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन भी है, अंडर यूटिलाइजेशन, सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वांटिटिव इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेविंग्स आर जनरल प्राइस लेवल, कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक, हाउस होल्ड सेक्टर्स, क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर्स। इन बिजनेस इन्वायरमेंट वी स्टडी सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट। देखिए इसमें सबकी बात होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे मेन अगर कोई बात होती है तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 17, SDRs आर पॉपुलरली नोन एज पेपर गोल्ड, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, पेपर गोल्ड। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। आइए, नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, पहला ही ऑप्शन होगा डायनेमिक। प्लानिंग प्रोसेस इज टारगेट बेस्ड, है सही है, फ्लेक्सिबल भी सही है, टाइम बेस्ड, सब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी 3 इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 22, एलपीजी मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, ठीक। एफडीआई स्टैंड फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन, बट देखिए यहाँ गलती छपा है पेपर में, इसका फुल फॉर्म होगा फॉरेन डायरेक्ट, या फॉरेन की स्पेलिंग गलत, देखें यहां देखिए फॉरेन डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है। आइए, मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द ट्रेजरी बिल, ये आपका 182 डेज का भी होता है, 52 वीक्स का भी होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, 52 वीक्स होता है। ट्रेजरी बिल इश्यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। हाईएस्ट शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, ये यूएस से, बट इस समय अगर चेंज के न्यू सिनेरियो में चाइना हो सकता है, लेकिन हम इसको यूएस से ही लेके चल रहे हैं। अंगटाड वाज बोर्न इन 1964। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ एशियन, इसका मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 29, आइए 29 में आते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ WTO जेनेवा, ये गेट इंडेड ऑन 12 दिसंबर 1995। बहुत इजी क्वेश्चन है सब, देखिए आप। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ये देखिए। तो जो मैंने कहा था ना, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं। इन इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन 1986, ये तो आप बीआरएफ में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। फिर आइए, WTO स्टैंडर्ड, कितना आसान क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आसान। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है ना। फिर आगे आइए, 35 में आता हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस एलपीजी से रिलेटेड है, बहुत पॉपुलर योजना है, ये तो आप बिना पढ़े कर सकते हैं, गांव के बच्चे लोग इसकी योजना से फेमिलियर है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज द ब्रेटन वुड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों, ये सी, ठीक है। 37, डिवैल्यूएशन लीड्स टू इन्फ्लेशन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ISO 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। 39, की फीचर्स ऑफ वेल रिटेन बिजनेस प्लान वुड एसेंशियली, इनके सब यहां से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन, ये की फीचर्स में नहीं आता है। कैपिटल इज मनी अवेलेबिलिटी, सही है। असेस्ट ऑफ इंटरप्राइजेस सही है। अ गारंटी टू भी से नहीं, सही नहीं है। ये आपका ए और बी होगा, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। 41, व्हाट इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स दैट कैन थ्रो लाइट ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट प्रोफाइल होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोफाइल। एन एनालिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स अप्रेजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। Which is the advantage of small enterprises? Ability to solve specialized demand, सही है। Greater flexibility भी सही है। Personal commitment of, ये भी सही है। All of these होगा इसमें, all of these हो जाएगा, ठीक। फिर 5 dimension that must be managed on a projects, constant quality cost, ये B होगा, B, ठीक है ना। इसमें फीचर्स, क्वालिटी, कॉस्ट, शेड्यूल, स्टाफ। 44 के बाद 45,
विच ऑफ फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन। फिर 46, द एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। अब बताइए, ये सब क्वेश्चंस बहुत अजीब क्वेश्चंस हैं, एक बुक्स में कहीं आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। आइए, ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प, ये किस हेल्प में आता है? एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के लिए। 48, अ माइक्रो एंटरप्राइजेस is an enterprise where investment in plant and machinery does not exceed according to MSMED Act 2000, ये 1 करोड़ होगा आंसर इसका, 1 करोड़, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, why should an entrepreneur do a feasibility study of starting a new ventures? ये आपका बी होगा इसमें, to see if are possible various of success। 49 हो गया, 50 में आई। What is the process by which individuals pursue opportunities without regard to resource they currently control? Startup management, entrepreneurship होगा यहाँ, ठीक है ना, entrepreneurship। आई, which could provide an individual with the motivation to start a new business venture, the financial rewards, a desire to be individual, all हो जाएगा इसमें, all हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं ऊपर करूं, पूरा दिखाऊं आपको, ये ऑल हो जाए, ठीक है। आइए 52 पे आता हूं, आइए 52 पे आइए। Why are small business important to a country's economy? They give an outlet for entrepreneurs. They can provide specialist support to large companies. They can be innovators of new product. All of these इसमें होगा, सारे ऑप्शन के सही हैं। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहला होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 54 में आइए, एज अ बिजनेस ग्रोस टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी एन इशू बट द एंटरप्रेन्योर मेजर कंसर्न यूजुअली बिकम्स सेटिंग गोल्स, फाइंडिंग्स, रिटेनिंग, मोटिवेटिंग क्वालिफाइड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस। ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, बी। 55 में आइए, which one of is not considered as one of the building block of modern entrepreneur? Technical, management, business awareness, ये हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड हो जाएगा। फिर the application for registration of small scale units should be submitted to पहला जनरल मैनेजर DIC, ठीक है। आइए 50, industries producing complete articles for direct consumption and also processing industries are called, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा, ठीक है। आई, फिर क्वेश्चन नंबर 58, the cash and equivalents inventories and accounts receivables are classified as a group। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और रिसीवेबल, ये सब असेट्स और बैलेंस शीट्स का पार्ट है, ये आपका पहला हो जाएगा। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, क्वेश्चन आगे लाता हूं। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, सही है, ऑब्जेक्टिव सही है, फॉर्मुलेशन सही है, यानी ऑल हो जाएगा, यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ठीक है। 60 में आइए, What was the previous name of MSME? ये आपका दो को मिला के बनाया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ SSI है, ठीक है। फिर 61 में आइए, Which is the best way a government can support the MSME? Focus on super growth units, concentrate on areas of decline, provide favorable economy, यही होना चाहिए, ये C आंसर होगा, ठीक है। आइए 62 पे आता हूं। नेम ऑफ अपेक्स बॉडी ऑफ सेंट्रल लेवल फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, और ये सीडो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कौन सा इंस्टीट्यूट से आपका? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से। 64 में आते हैं,
Entrepreneurial development agencies provide several types of financing assistance including one of, इसमें बहुत कंफ्यूजन है क्वेश्चंस में। और ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एजेंसी डायरेक्ट लोन नहीं देती है, ना ही गारंटी लेती है। ये जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनको गाइड करती है कैसे एंटरप्रेन्योर को लोन देना है, किस बेसिस पे। तो इसमें हमको सबसे एप्रोप्रिएट आंसर ये लग रहा है, इसमें डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मुझे सी लग रहा है। Individuals influencing an entrepreneur career choice and style are role as, ये आपका होगा रोल मॉडल होगा। आप सुन रहे हैं रोल मॉडल, जिसको देख के हम लोग अपना कद बढ़ाते हैं। Which one of the following is not an internal factors? टेक्निकल यूज आपका इंटरनल फैक्टर नहीं होता। 67 में आइए, Which of the following is not included in the macro environmental factor? Customer need in a markets, ये आपका उसमें नहीं आता है। फिर 68 में आइए, Who said when stationary equilibrium is disturbed, development take place in the form of innovation? ये सुम्पीटर का है आपका, ठीक है। सुम्पीटर ने इस स्टेटमेंट को कहा है। ये एक्सपोनेंशियल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ब्रूम, ये पहला। अब बताइए ये सब चीजें आप सिलेबस में कहां पाएंगे? ये मोटिवेशन का चैप्टर्स है और मोटिवेशन की थ्योरी हमारे उसमें नहीं है। तो अगर कहा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे ऐसे टॉपिक्स पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट? गेटिंग थ्रेटन्ड बाय चेंजेस, अ नीड फॉर फेवरेबल इन्वायरमेंट, अ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? हाई अचीव मोटिवेशन। Innovation can be defined as generation of new idea, evolution of new idea, just opposite of successful exploration of new idea। ये D होगा आपका, फोर्थ होगा। 72 में आते हैं, आइए। An entrepreneur who starts business with the help of the natural talents, spontaneous interest, C हो जाएगा आपका यहाँ पे, C। An entrepreneur who introduce new goods, technology and better combination of an enterprise called innovative innovation, ये हो जाए। अब सोचिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं ये सब। 74 and 75, which statement is not true regarding the entrepreneurship? They take risk, सही है। They are agents of adjustment, ठीक है। They generally stick to the process already used, नहीं, ये तो नया करता है, ये पहले यूज वाले टॉपिक्स पे काम नहीं करता। Who starts, creates and manages a new business is called entrepreneur। कितना आसान क्वेश्चन देखिए ये। तो कुछ बच्चे जो शुरू से क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, वो बाद के क्वेश्चंस देख भी नहीं पाए होंगे, बाद में उनको लगता होगा अरे यार ये तो बड़ा आसान था, हम नहीं किए। इसीलिए पेपर को पहले एक बार देख के तब अटेम्प्ट करना चाहिए। तो शुरू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे एंटरप्रेन्योरशिप में जो बच्चों को पढ़े हुए नहीं मिले, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी वेबसाइट से लिए गए हैं, बट वो वेबसाइट्स जो लिए गए हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसमें से बहुत से पोर्शन आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 75 आपको बता दिए। मेरा भी अप्रोच इसमें था, कई क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे, मैंने नीचे से उसके आंसर्स को कॉन्सेप्ट से लगाने की कोशिश की है। एक बार अपना आंसर मिलाइए, आप क्या क्या आंसर्स हैं, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने बीकॉम सेकेंडरी के सारे ग्रुप्स के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए, आप लोग इसके लिए परेशान थे। अब मैं इस आंसर्स को आज भेज रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में। कहीं अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको देखता हूँ उस पर क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे फ्रेंड्स को इस आंसर्स की का अपने व्हाट्सएप थ्रू लिंक जरूर भेजिए, जिससे सारे बच्चे अपने आंसर्स को वेरीफाई कर पाएं कि क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही नहीं है। अभी भी जो यूनिवर्सिटी आंसर लगाएगी ना, मैं भी 2-3 आंसर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत पहले मैं बोल चुका हूं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जो डाउट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और बहुत जल्दी अब आप बीकॉम सेकेंडरी से बाहर आ गए हैं, थर्ड ईयर में जा रहे हैं। अब मैं आपको थर्ड ईयर में सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और बहुत सी चीजें आपको यूट्यूब के थ्रू बीकॉम थर्ड ईयर की क्या होने वाली हैं, मिलने वाली हैं। जैसे मैंने आपको सेकेंड ईयर में काफी हेल्प किया यूट्यूब से, उसी तरह थर्ड ईयर में भी आपको काफी हेल्प मिलना है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी इजिली आपको प्रोवाइड्स मिलेंगी ऐप के थ्रू हमारे, ठीक है। आप इसको देखिए और जो भी डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।